नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे डिंडोरी की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस चौकी का घेराव किया। आगे बात होगी गंजबसौदा की, जहां बुजुर्ग महिला के साथ शादी का कार्ड देने के बहाने पिस्टल दिखाकर सोने की चेन खींचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। डिंडौरी जिले के अमरपुर में महाविद्यालय की छात्रा से छेड़छाड़ में मामले में छात्र छात्राओं ने अपना आक्रोश दिखाते हुए पुलिस चौकी अमरपुर का घेराव कर आरोपी शाहिद खान को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के संबंध में बताया गया कि छात्रा अमरपुर महाविद्यालय से अपने घर अमरपुर आ रही थी, तभी रास्ता रोककर आरोपी ने छेड़छाड़ कर जबरन पकड़ने का प्रयास किया और छात्रा को घसीटा। किसी तरह छात्रा बचकर भागी और घटना की पुलिस चौकी अमरपुर में शिकायत दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों और पीड़ित छात्रा के परिजनों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुवाई में पुलिस चौकी का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। यदि 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो परिषद के छात्रों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। रुक जाओ। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। क्या मामला है? ये हमारी नतीन की मामला है। कल की हमारी नतीन को जो छेड़ के रास्ता से ले गया है, उसका फांसी की सज़ा से कुछ नहीं होने है। फांसी की सज़ा होना चाहिए और ये कहना है। और उसको तत्काल उसकी खोज करें, उसको तत्काल उसको फांसी की सज़ा करें और ये कहना। कौन है आरोपी? आरोपी का नाम बता। शाहिद खान। क्या मांग करते हैं आप? फांसी की सज़ा होना चाहिए। आज अखिल विद्यार्थी परिषद ने चौकी का घेराव किया है, क्या है पूरा मामला और क्या मांग है? आज विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर पूरे विद्यार्थी परिषद के छात्र और छात्राएं जिस मुस्लिम युवक ने कल जो घटना कारित की है, उस घटना का विरोध करने के लिए सब यहाँ आए थे और सख्त से सख्त कार्रवाई। उक्त मुस्लिम युवक पहले भी ऐसे घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसने एक हिंदू लड़की से भगाकर और उसने विवाह किया था। उसकी मानसिकता ये समझ में आती है कि वो एक मिशन लेकर के और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। निश्चित रूप से पूरा हिंदू समाज आज इसका विरोध करता है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा हिंदू समाज एक उग्र आंदोलन करेगा और विद्यार्थी परिषद की अगुवाई में यह आंदोलन होगा। आज आप लोग अमरपुर चौकी आए हैं, क्या है मांगे और क्या शिकायत लेके पहुंचे हैं? ये मामला कुछ कल लगभग दोपहर की है। एक मुस्लिम युवक शाहिद खान के द्वारा हमारी हिंदू बहन जो अमरपुर के महाविद्यालय में अध्ययन कर रही है, वो महाविद्यालय से अमरपुर के बीच जो डिस्टेंस है, उस बीच शाहिद खान के द्वारा रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। और जहाँ तक ये पता चल रहा है कि शाहिद खान पहले भी लव जिहाद हमारी हिंदू बहन को फंसाकर लव जिहाद कर चुका है और ये उसका तीसरा घटना है, क्योंकि इससे पहले भी लगभग 2 साल पहले एक और हमारी हिंदू बहन के साथ उसने ऐसा छेड़छाड़ किया और उसकी FIR भी इसी पुलिस चौकी में है। तो इसका विरोध करने के लिए इस विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता और हिंदू समाज आज इस थाने का घेराव किया। क्या मांगे? हमारी मांग यही है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हमें पुलिस प्रशासन TI साहब के माध्यम से ये संतुष्ट किया गया है कि अगले 24 घंटे में उसको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक छात्रा के छेड़छाड़ के मामले में ABP के जो छात्र हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और क्या मांगे हैं उनकी? जी हाँ, उन्होंने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है चौकी अमरपुर में, क्योंकि एक बालिका है थाना दुगरी क्षेत्र का, यहाँ पढ़ती थी, अमरपुर में कॉलेज करती थी। उसके साथ छेड़छाड़ का केस हुआ है। एक शाहिद नाम का व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ किया है, तो जिस पर संज्ञान आने पर चौकी अमरपुर के द्वारा गंभीर धाराओं पर साथ ही SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके बाद वो फरार हो गया है। उसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो वो बोल रहे थे कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ऐसा उनका
बात रहा है, इसी बात को लेकर के उन्होंने यहाँ पर घेराव किया था। उन्हें हमने आश्वस्त भी किया है बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे और जेल भी भेजेंगे, और ऐसी हरकतें करने वालों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मामला जहाँ भी आता है हम शीघ्रता से कार्रवाई करते हैं। युवक के ऊपर पहले भी कुछ मामले रहे हैं सर? जी हाँ, उस पर पहले भी एक मामला आया है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है। हम उसको भी विवेचना के अंतर्गत संलग्न करेंगे और कठोरतम कार्रवाई करेंगे। डिंडौरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व स्टेशन रोड स्थित जालौरी परिवार की 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला के घर शादी का कार्ड देने के बहाने पहुंचा और पिस्टल दिखाकर महिला के गले से 1.5 तोला की चेन उतरवा कर लुटेरा आरोपी रफू चक्कर हो गया। जहां शहर भर में दिन दहाड़े लूट की घटना से सनसनी फैल रही, वहीं शहर भर में आरोपी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने 24 घंटे में ही लूट के आरोपी को भोपाल से सीसी कैमरे और फोन लोकेशन की मदद से गिरफ्तार कर लिया। सिटी कोतवाली में एसडीओपी मनोज मिश्रा ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। 20/5/2025 को दोपहर में लगभग 1:30 बजे जालौरी गली बासोदा में अचानक एक वृद्ध महिला श्रीमती कमला देवी जालौरी अपने घर में अकेली थी। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति अपने चेहरे को ढककर किसी कपड़े से और उनके घर में पहुंचा और शादी का कार्ड देने का बहाना बताकर उसके पहले उसके पुत्र का नाम पूछा कि वो भैया घर में है क्या। जब वो नहीं मिले तब उसने महिला से पानी मांगा और वो जब पानी लेने गई तो उनके घर में पीछे पीछे प्रवेश करके और महिला के गले में पहनी उसी को झपट लिया। और इस घटना की सूचना पर तत्काल थाना शहर बासोदा में महिला की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 364/25 धारा 304(2) और 333 BNS में अपराध प्रतिबद्ध किया गया और थाना प्रभारी शहर बासोदा टीआई योगेंद्र परमार एवं थाना देहात बासोदा के टीआई आशुतोष सिंह ने तत्परता से अपने बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे निकाले। पुलिस निरीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को जैसे ही घटना की सूचना दी गई, श्रीमान ने जो है तत्काल आसपास के थाना प्रभारियों, थाना प्रभारी पथरिया, थाना प्रभारी पठारी और थाना प्रभारी मुगलसराय तो अपने दल के साथ रवाना किया और साइबर सेल की टीम को सक्रिय किया। इन सभी की मदद से देर रात तक हम लोगों को कुछ फुटेज प्राप्त हुए और उन फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और जैसे ही आरोपी की पहचान की गई, आरोपी का पता रसी करके उसको हिरासत में लिया गया और आरोपी से पूछताछ पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिससे आरोपी ने जो वृद्ध महिला के गले से छीनी हुई चैन और अपराध में प्रयुक्त जो भी संदिग्ध सामान था उस सब को उसके मेमोरेंडम पर जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी का नाम समीर गुप्ता है जो इनके घर के जस्ट सामने के घर में निवास करता है। तो उसने रेकी करके और महिला के अकेले होने का विश्वास होने के बाद ये घटना घटित की गई है और पुलिस ने बहुत ही तत्परता से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इस घटना को 24 घंटे की अवधि में ही खुलासा कर लिया है। इसमें साहब चैन बरामद हुई है क्या? जी हाँ, चैन बरामद हो गई है और जो अन्य इसमें प्रयुक्त संसाधन थे उनको भी बरामद है। सर, आरोपी पहले भी कोई सम्मिलित रहा है अपराध में? आरोपी के का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया है। अभी जो बासोदा शहर के रिकॉर्ड के अनुसार 2 मारपीट के मामले इसके विरुद्ध पंजीबद्ध है, एक जुए का मामला पूर्व से पंजीबद्ध है और ये ताज़ा मामला है। तो इस प्रकार ये 4 अपराधों का अपराधी है। तो इसके खिलाफ जो है लगातार अपराध करने का अलग से एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। सर, चोरी करने का क्या कारण बताया? गंज बसौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। कुनकुरी से बड़ी खबर है। मयाली डैम में आज करीब 11 बजे कुछ लड़के नहाने गए थे, जहां एक प्रमोद तिग्गा नाम का लड़का तैरते हुए टापू की ओर जाने लगा, लेकिन पानी की लहर से वह दूसरी ओर निकल गया और तैरते हुए थक गया। वहीं उसका साथी शिवानंद और मछली मारने वाले एक व्यक्ति के साथ प्रमोद को पकड़कर बाहर निकाला। वहीं प्रमोद को बेहोशी हालत में देखकर शिवानंद आगे खेत में काम कर रहे एक बाइक वाले को घटना के बारे में बताया तो वह बाइक से देव बोरा उप स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहां से कुनकुरी रेफर कर दिया। फिर प्रमोद का हॉली क्रॉस अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये क्या हुआ आपके घर में आज? मेरे कहाँ गया था, क्या हुआ था? कुछ मेरा ससुर उसका तबीयत ठीक नहीं है तो वो गया है
जसपुर हॉस्पिटल में है, तो मेरी पत्नी वहीं गई है पापा को सेवा करने के लिए। उसके बाद में यहाँ हम लोग इसे काम करते करते हम लोग घर में 4 परिवार थे, बड़ा वाला बाबू, उसके बाद में बड़ी वाली अपनी दीदी रहती है, मैं रहता हूँ, बाबू रहता था, बस इतना ही। तो आज वो बोला कि अपनी दीदी बोली चावल घट गए है बाबू, ये पापा का गाड़ी को आज मना कर दो। हले मैं बोला ठीक है बेटा, तुम गाड़ी को ले जाओ और चावल कुटवा के लाना, उसके बाद मेरे को लाने जाना बोला। तो वो जैसे चावल कुटवा के टाइम हुआ 10 बजे, तो वो मेरे यहाँ गया। मेरे यहाँ जाके वो छुट्टी है कि नहीं पापा, आज नहीं होगा बेटा, अल्वेस्टर डाल रहा हूँ, जो मैं अभी हवा पानी करता है उसी टाइम, तो उड़ा देगा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा बोला। बस उतना ही बोला तो बेटा घर गया। घर जाके उन लोग ना जाने क्या मूड किए क्या किए, मैं नहीं जानता, बस इतना ही। उसके बाद में फ़ोन किए मेरे को बड़ी वाली गुड़िया, तो प्रमोद तो पापा डूब रहा है, डूब गया था बोले। तो कहाँ, मयाली डैम। तो मैं गया, तुरंत उतरा, अल्वेस्टर सबको छोड़ दिया, उसके बाद उतर के चला गया। जैसे गया उससे वो डिस्पेंसरी में लिए थे, डिस्पेंसरी के पास जैसे पहुंचा उससे उसको रेफ़र किए यहाँ कुनकुरी लाने के लिए। कुनकुरी लाए, जिससे उसके बाद में अंदर किए, वो क्या बोलते हैं मैं तो नहीं जानता हूँ, हाथ में चिपकाने वाला, उसको करके देखो तो उसका सांस अटक गया। तो बाबू का तो लास्ट है, नहीं है, इसका सांस भी नहीं है, नरी भी नहीं है। तो ये प्रमोद किसके साथ गया था, कहाँ कहाँ गया था, कौन और क्या कर रहा था? क्या नदी में नहाने गया था, क्या गया था? नहीं, आपको क्या बताया प्रमोद के दोस्त लोग? उन लोग बताइए कि हम लोग वहाँ क्या बोलते हैं मयाली डैम नहाने गए थे। तो नहाने गए तो वहाँ से तैर रहे थे, तो बाबू थक गया, हम लोग भी थक गए थे। उसके बाद में प्रमोद डूब जा रहा था, तो पानी पी दिया। उसके बाद में उन लोग बताए कि अपनी दीदी को बताए, तो वो बोली मेरे को तुरंत फ़ोन की, जिससे प्रमोद डूब गया है, पप्पा डूब गया था, तो निकाले हैं, तो हॉस्पिटल लिए हैं वहाँ, तो देवरा जाइए बोली। तो मैं जैसे गया, जैसे पहुँचा वैसे उसको रेफर कर दिए थे। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियां विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य आम नागरिकों के पंजीयन विभाग में हाल ही में लागू की गई अत्याधुनिक डिजिटल सेवाओं की जानकारी देना है। कार्यशाला में तहसीलदार अनिल कुमार ध्रुव ने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता, गति और सुरक्षा लाने के लिए विभाग ने 10 नवाचार प्रारंभ किए हैं। इन पहलों से न केवल फर्जी रजिस्ट्री पर अंकुश लगेगा, बल्कि नागरिकों को घर बैठे ही अनेक सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि अब क्रेता और विक्रेता की पहचान आधार नंबर और बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण होगा। साथ ही नागरिक अब खसरा नंबर दर्ज कर संपत्ति की पूर्व रजिस्ट्री देख सकते हैं और दस्तावेज डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे विवादित या बंधक संपत्ति की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। सुकमा से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।